हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था और इसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा, दर्शन, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया और यह प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है, जो कि दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 427 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और इसको स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। दोस्तों यह संस्थान बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, लेकिन यहाँ अन्य धर्मों और संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना एक ऐसे स्थान पर की गई थी जो व्यापार और धार्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों अनेक विहार, पुस्तकालय और मंदिर थे। दोस्तों विहार का मतलब होता है छात्रावास, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को ठहरने का भी व्यवस्था था। यहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज 3 विशाल इमारतों में विभाजित थी। नंबर 1 रत्न सागर, नंबर 2 रत्नोदधि और नंबर 3 रत्नरंजक। यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता था और इसमें लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थीं। इस महाविद्यालय में दोस्तों बौद्ध धर्म, वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य और दर्शन का अध्ययन होता था। इस महाविद्यालय में दोस्तों न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में नागार्जुन, धर्मपाल और शांति रक्षित का नाम प्रमुख है। नालंदा विश्वविद्यालय ने 700 वर्षों तक विश्व भर में अपनी पहचान बनाए रखी। प्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेनसांग, जो कि दोस्तों 7वीं शताब्दी में यहाँ अध्ययन किया और विश्वविद्यालय की समृद्धि का वर्णन किया। बौद्ध धर्म के प्रसार में नालंदा का विशेष योगदान रहा है। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का पतन मुख्यतः 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कब हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को दोस्तों जलाकर नष्ट कर दिया और लाइब्रेरी में रखी लाखों पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के प्रमुख 3 ही कारण हैं। नंबर 1 विदेशी आक्रमण, नंबर 2 बौद्ध धर्म का पतन और नंबर 3 प्रशासनिक उपेक्षा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास हुए। उनमें पहला प्रयास दोस्तों 1951 ईस्वी में किया गया, जो कि भारत सरकार ने नालंदा के अवशेषों को संरक्षित करने का कार्य शुरू किया। और दूसरा प्रयास दोस्तों 21वीं शताब्दी में, जो कि 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो रहा है और यह वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों शिक्षा के लोकतांत्रिक आदर्श का प्रतीक था, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गौरवपूर्ण प्रतीक है। नालंदा ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने का कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव था। इसका पतन भले ही इतिहास में एक दुखद अध्याय है, लेकिन दोस्तों इसकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। वर्तमान में दोस्तों पुनरुत्थान के प्रयास इसे एक बार फिर से शिक्षा का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छा लगा या खराब लगा? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।